ने दुख सहने, करीलों में, कंकड़ों में, पत्थरों में घूमे, वन वन भटके, मेरी माता जानकी को कष्ट हुआ, भाई लक्ष्मण प्राण गंवाते गंवाते बचा, ये केवल और केवल इस भरत की वजह से। राम से ज्यादा त्याग भरत का है। अगर भरत राजगद्दी पर बैठ जाते तो उन्हें कोई दुनिया में दोष नहीं देता, क्योंकि पिता के वचन का पालन यही था कि भरत गद्दी पर बैठे। लेकिन भ्रातृ प्रेम के आगे भरत ने पिता के वचन को ठुकरा दिया। जिस गद्दी पर बैठने के लिए देवता लालायित रहते हैं, उस चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सूर्यवंश की गद्दी को भरत ने एक पल में ठुकरा दिया, सोचा भी नहीं। आज हमें कोई 1000, 500, 10,000, 20,000 रुपए दे, हम मना कर दें, लेकिन जब करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कोई दे तो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये मानव बुद्धि का प्रभाव है। ऐसे वैभव को पाकर के भी भरत ने इसको त्याग दिया। जो संतुष्टि मिलती है उसके त्याग और प्रेम से मिलती है। जितना भरत का त्याग प्रबल है, उतना ही उनका भाई के प्रति प्रेम भी प्रबल है। जिस समय राघव सरकार राज सिंहासन पर विराजमान हुए, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भरत नजर नहीं आ रहे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहीं भरत भैया दिखाई नहीं दे रहे। राम जी ने कहा, हनुमान मेरा भरत भले ही दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन जहां भी होगा, जो भी कर रहा होगा, वो मेरे हित में ही होगा। लेकिन प्रभु भैया भरत को यहां होना चाहिए, आप राजगद्दी पर बैठ रहे हैं। राम जी का हृदय भराया, भैया हनुमान तुम ही ढूंढो कि मेरा भाई कहां है। हनुमान जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं भरत दिखाई नहीं देते। जैसे ही सिंहासन के पीछे गए तो देखा भगवान के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है, उस छत्र को पकड़ करके दोनों नेत्र नीचे झुका करके, गर्दन झुका करके भरत भैया बैठे हैं। हनुमान ने कहा, भैया आप यहां क्यों बैठे हो? आपको तो सन्मुख होना चाहिए। भरत ने दोनों हाथ जोड़े कहा, हनुमान ये समय आज से 14 साल पहले आना था। अगर इस समय को आने में 14 साल का विलंब हुआ तो उसका कारण ये भरत है, और उसके साथ साथ जो भैया राम ने दुख सहे। इतना अधम, इतना पापी भला राघव सरकार के सामने कैसे जा सकता है? सामने नहीं जा सकता, यही ठीक है। हनुमान जी राम जी के पास गए, प्रभु मैंने बहुत समझाया, लेकिन भरत भैया आगे नहीं आना चाहते। क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, वो अपने आप को अधम मान रहे हैं, वो अपने आप को पापी मान रहे हैं। आपके साथ जो भी 14 वर्ष में हुआ, उसका अपराधी स्वयं को मान रहे हैं। राम जी का हृदय भराया। वास्तव में भरत जैसा संत पैदा होना मुश्किल है।
जिसका एक लेस मात्र भी अपराध नहीं है, फिर भी वह अपने आप को अपराधी मान रहा है। जिसका कोई सहयोग नहीं इस कार्य में, फिर भी वह अपने आप के माध्यम से इस काम को मान रहा है। वास्तव में भरत जैसा भाई कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा भाई कर क्या रहा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके ऊपर जो छत्र लगा हुआ है ना, उस छत्र को पकड़ करके बैठे हैं। राम जी के नेत्र सजल हो गए और बोले, हनुमान मैंने कहा था ना, मेरा भरत मेरे हित में ही कुछ कर रहा होगा। हनुमान वो जो कर रहा है उसे करने दो। क्यों? क्योंकि आज भरत जैसे संत की छत्र छाया में ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है। भरत जैसे संत की छाया मेरे ऊपर हो नहीं होगी तो राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। जब जब दुनिया में राम राज्य आएगा, तब तब कोई भरत जैसा संत उसके पीछे जरूर होगा। ऐसा समर्पण का भाव, ऐसी त्याग की भावना श्री भरतलाल जी के अंदर है। उसी प्रेम के साथ मांडवी जीती है। अर्धरात्रि का समय हो गया, मांडवी महलों में टहल रही है। कौशल्या ने देखा, कहा, बेटा अभी तू सोई नहीं, तुझे नींद नहीं आई? मांडवी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, मां जब तक तुम्हारा बेटा जागा है तब तक ये बेटी कैसे सो सकती है? कौशल्या का हृदय भराया, बेटा वो तो नंदी ग्राम में रहता है, तुझे कैसे पता कि भरत जाग रहा है? मांडवी ने दोनों हाथ जोड़े कहा, मां मेरा रोज का नियम है कि जब आपके पुत्र सो जाते हैं उसके बाद ही सोती हूं, लेकिन बेटा पता कैसे चलता है तुम्हें? मां वो सामने कुटिया देख रही हो जो यहां महल से सीधी दिखाई दे रही है? हाँ, कुटिया दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भरत नहीं दिख रहा। मांडवी ने कहा, मां इस कुटिया के अंदर जब तक दीपक जलता है तब तक मैं जगती हूं। क्यों? क्योंकि जब तक इस कुटिया में दीपक जल रहा है, अर्थात मेरे प्राणनाथ प्रजा के किसी कार्य को करने में लगे हुए हैं। जिस समय कुटिया का दीपक शांत हो जाता है, मुझे समझ आ जाता है कि अब वो शयन कर रहे हैं और उसके बाद ही मैं सोती हूं। ये भाव, ये प्रेम, ये समर्पण जहां है वहीं पर राम युग है, वहीं राम राज्य है। इसलिए भरत ऐसा नाम है जिसके कहने मात्र से जीवन में संतुष्टि आती है। और जीवन में सबसे बड़ा कोई धन है तो वह जीवन की संतुष्टि है।